Good day to all. These days, loan has become integral part of everybody's life. So is it a trap or you can create a wealth from this also? Opportunity is there, but yeah, you need to strategize your planning. If you can plan it well, some of the hardship, if you are ready to take, then of course you can utilize this opportunity in creating wealth to cope with today's lifestyle. In simple words, अगर हम लोन की बात करें तो these days people are taking all kinds of loan. अब वो चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की EMIs हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक गजेट के लिए हो, तो हर तरीके के लोन्स आजकल अवेलेबल हैं और हर तरीके की आइटम्स जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो लोन पे अवेलेबल है. सो पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेरियस लोन्स कि ओके इट्स अ क्विक, यू गेट द थिंग एंड देन वी विल रीपे इट. बट इज इट अ ट्रैप और यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ? टू असेस दिस, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ योर लोन. आप जो लोन ले रहे हैं वह आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है. अब ये डिफाइन कैसे होगा? यह डिफाइन आपके प्रोडक्ट पे होगा. आप किस चीज के लिए लोन ले रहे हैं. अगर आप घर के लिए लोन ले रहे हैं तो दैट विल काउंट एज अ एसेट. वहीं अगर आप लायबिलिटी, जैसे आप गाड़ी के लिए ले रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड EMI पे करने के लिए ले रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट के लिए ले रहे हैं, और किसी भी इस तरीके के खर्च के लिए ले रहे हैं, तो ऑल वी विल पुट दिस इन लायबिलिटी बिकॉज दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट फॉर यू. ये आपके लिए सिर्फ लायबिलिटीज हो रहे हैं. पे आउट हर महीने टाइम टू टाइम जाएंगे, बट इन रिटर्न वट एवर प्रोडक्ट यू हैव इट्स डेप्रिशिएटिंग. कल को उसकी वैल्यू 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल डिपेंड जीरो होनी ही है एंड यू विल लूज मनी. अगर हम डेटा पॉइंट से देखें तो आज इंडियन पॉपुलेशन की 60% घर लोग लोन पे खरीद रहे हैं. सो इट्स पॉजिटिव, यू आर क्रिएटिंग एसेट. बट वही हम अगर दूसरी साइड देखें तो आज आईफोन या फिर स्मार्टफोन्स ऑल टुगेदर लगभग 70% फोन्स जो बिक रहे हैं वो सब लोन पे जा रहे हैं. लोग मंथली EMIs पे ये फोन ले रहे हैं. इवन गाड़ियों की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कार, 80% ऑफ कार सेल टुडे इज ऑन EMI और ऑन लोन. सो दिस इज लायबिलिटी. नाउ कम्स इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स. अब वी ऑल नो हाउ इंटरेस्ट रेट गेट्स कैलकुलेटेड. सिंपल, बैंक जो रेट पे आपको लेंडिंग कर रही है, दे विल पे एंड यू विल से ओके ये दिस इज आवर इंटरेस्ट रेट. बट आई वांट टू ऐड कपल ऑफ मोर इंग्रेडिएंट्स टू इट. व्हाटएवर लोन बैंक इज चार्जिंग टू यू, अगर आप उसमें से इन्फ्लेशन लेस करेंगे, दैट्स योर एक्चुअल लोन परसेंटेज, दैट्स योर एक्चुअल इंटरेस्ट. अगेन आपकी टैक्स डिडक्शंस भी आपके इंटरेस्ट पे मिलती है, तो आप वो भी डिडक्ट करेंगे. उसके बाद जो आपके पास फिगर आता है वो आपका रियल इंटरेस्ट रेट हुआ. सो इंटरेस्ट रेट, इफ वी टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट, द वे RBI इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द थिंग्स, अभी 0.25% की कट आई है. और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अभी नियर फ्यूचर में अभी और थोड़े बहुत कट्स आने हैं. इनफैक्ट 6 महीने साल में और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इंटरेस्ट रेट सबसे कम की बात करें तो वो होम लोन का ही रहता है. अगर हम कार लोन की बात करें या फिर आईफोन, इन सब पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है. तो ये वाइजली थोड़ा सा प्लानिंग करने की जरूरत है कि कैसे क्या हम परचेज कर रहे हैं. अगेन एसेट और लायबिलिटी, व्हेनेवर यू बाइंग समथिंग ऑन इंस्टॉलमेंट और ऑन लोन, ऑलवेज लेट योर माइंड थिंक, इज इट अ एसेट और इट्स अ लायबिलिटी? कैन आई डिले द लायबिलिटी परचेज? इफ इट्स अ एसेट, वेल एंड गुड, आई कैन गो, आई कैन स्पीड अप द प्रोसेस. नाउ व्हाट स्ट्रेटजी वी कैन मेक अगेंस्ट दैट लोन टू क्रिएट वेल्थ? सपोज हमने होम लोन लिया है, देन इट्स पॉसिबल. अगर हमने लायबिलिटी लोन लिया है, देन ऑल्सो इन सम वे वी कैन ट्राई. बट व्हाट वी हैव टू डू, जो भी हमने लोन लिया है, जनरली आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस इस पे देखे होंगे कि आप लोन को ईयरली बेसिस पे कुछ इंस्टॉलमेंट आप एक्स्ट्रा पे करें या किसी और तरीके से पे करें, सो दैट कि आपका EMI का ईयर कम हो जाएगा, या इस तरह के बहुत सारे आइडियाज आते हैं. बट आई हैव अ डिफरेंट इनटेक ऑन दैट. इंस्टेड ऑफ रीपेइंग योर लोन, व्हाई डोंट यू यूज दैट इन सम डिफरेंट एसेट क्लास? बट या आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि व्हाटएवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग, इफ सपोज यू आर पेइंग 8.5% ऑफ इंटरेस्ट, 8.5% का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने लोन पे, तो उस फंड को या उस रीपेमेंट वाले अमाउंट को आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपकी रिटर्न इससे ज्यादा हो. हमारे पास कुछ एसेट क्लास हैं जहां पे ऑन एन एवरेज अगर हम प्रीवियस डेटास देखें तो इससे ज्यादा रिटर्न आते हैं और आए हैं. अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो ऑन एन एवरेज 10 से 12, 13, 14% तो आ ही जाता है. और मैक्सिमम की बात करें और हम पास्ट का डेटास देखें तो 15, 17, 18% तक के भी रिटर्न्स आए हैं. इवन इक्विटी में इफ यू विल एक्ट स्मार्टली देन यू कैन जनरेट. बट हाँ, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये दो चीजें बहुत जरूरी है. तो इंस्टेड ऑफ रीपेइंग द लोन, आप ऐसा कर सकते हैं कि उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करें. आप म्यूचुअल फंड में करें, आप इक्विटी
में करें, और भी एसेट क्लासेस हैं जो रिलेटेड है इक्विटी से, बट द बॉटम लाइन इज आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमेशा इंटरेस्ट आप जो पे कर रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली दैट विल काउंटर बैलेंस। तो इस तरीके से आप रीपेमेंट ऑफ लोन की बजाय उस फंड को कहीं री इन्वेस्ट किसी एसेट क्लास में, कहां किसी एसेट क्लास में करें। तो इंस्टेड ऑफ रीपेइंग योर लोन यू कैन री इन्वेस्ट दैट इन सम अदर एसेट क्लास, जहां पे आपकी रिटर्न की पॉसिबिलिटी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। तो ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अब एक और की फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। आप जब भी लोन लेते हैं, आपने सपोज 10 साल 15 साल का लोन लिया है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, इनिशियली योर इंटरेस्ट परसेंट इज मोर एंड योर कैपिटल इज लेस, मींस प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं। तो अब अगर सपोज आपका जो भी अमाउंट इंस्टॉलमेंट का बनता है उसमें लगभग 70% आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है और 30% ही कैपिटल होता है, जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर हाफ वे वो फिर चेंज होना स्टार्ट होता है। तो अगर इसको हम अदर तरीके से देखें तो सपोज इनिशियली आपने इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट 1-2 साल किए भी हैं, वेल एंड गुड, आप मेजर आपके टर्म कम हो रहे हैं या इंटरेस्ट कम हो रहा है, बट हाफ वे के बाद इट्स नॉट दैट प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल टू पे बैक, क्योंकि आप जो भी पे कर रहे हैं वो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो मैक्सिमम पूरे अमाउंट का आपने इनिशियली पे कर दिया है। इनिशियली 3-4 साल में जो भी आपने रीपेमेंट बैंक को की है उसमें मैक्सिमम पार्ट आपके इंटरेस्ट का ही है। व्हाई नॉट टू यूज द फंड एंड ट्राई टू मेक सम मनी ऑन दैट, क्रिएट वेल्थ। तो इस लोन का आप यूटिलाइजेशन इस तरीके से कर सकते हैं, आप स्ट्रेटजी अपनी ऐसी रख सकें, दैट विल हेल्प यू। आपने बैंक से लोन लिया, आपका घर भी हो रहा है और साथ में आप उसी पे जो आप 8% 8.5% जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे आप कोशिश कीजिए कि रिटर्न उससे मैक्सिमाइज करें थ्रू इक्विटी, थ्रू म्यूचुअल फंड और डिफरेंट एसेट क्लास हैं इस सेगमेंट में जहां पे आप यूज कर सकते हैं। नाउ वन डिफिकल्ट फैक्टर इज हार्डशिप बिटवीन द लाइन। जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो हार्डशिप तो रहेंगी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट समटाइम क्रंच भी आएगा, फंड की स्कार्सिटी भी रहेगी, बट या समटाइम व्हाट हैपेंस, लिटिल बिट सैक्रिफाइस इन एडवांस कैन मेक योर लाइफ बेटर फॉर फ्यूचर। अर्ली एजेज में आपके लिए आसान है, वंस यू विल गो टू द हायर एज देन इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। आप 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में स्टिल यू कैन टेक द हार्डशिप, बट आप सपोज 60, 65, तो व्हाई नॉट टू टेक अ कॉल इन एडवांस। अर्ली एज में टेक द हार्डशिप, डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स सो दैट कि अर्लियर सीनियर, वंस यू विल रीच टू द सीनियर level you will have a comfortable life. Keep the basic funda, whatever you are earning keep your saving aside and whatever left do the expenditure. Never go other way, general what mass is doing कि हमने जो कमाया है पहले खर्च कर लेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम अपने इन्वेस्ट करेंगे या फिर कहीं पे सेविंग में रखेंगे या फिर इक्विटी लेंगे या उसकी प्लानिंग करेंगे। टर्न इट अराउंड, डू अदर वे, दैट विल गिव यू अ बेटर ऑप्शंस। अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो वाइजली और प्लानिंग के साथ आप लोन से भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके का लोन आपने लिया है वो थोड़ा वाइजली करें डिसाइड, वो थोड़ा वाइजली डिसाइड करें, वो एसेट है, लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी है तो हम उसको कैसे डिले कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके इट्स वेरी अर्जेंट, यू नीड इट, बट हाउ टू मिनिमाइज द एक्सपेंस। अगर आपने जो प्रोडक्ट देखा है वो सपोज वैल्यू टर्म्स में 5 लाख की आ रही है, 3 लाख की आ रही है, तो हाउ एक्सप्लोर इट। अगर उसको हम 1-2 लाख कम में ले सकते हो, जो बचे उसको हम इन्वेस्ट कर दें। तो देयर आर वेज टू एक्सप्लोर एंड डू द थिंग। तो डिफरेंट आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहेंगे तभी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे आज अगर हम बात करें तो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आप लैप कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सपोज यू हैव वन हाउस, देन आप उस पे लोन लीजिए एंड देन दैट मनी यू कैन इन्वेस्ट। बट हाँ, अगेन रूल यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाटएवर लोन इंटरेस्ट रेट यू आर गिविंग, आपको उसके रिटर्न उससे ज्यादा आना ही चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। सेम वे लोन अगेंस्ट पोर्टफोलियो, इफ सपोज यू हैव अ इक्विटी पोर्टफोलियो, यू हैव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और किसी तरीके का LIC है तो आप उसके अगेंस्ट भी ले सकते हैं। तो वो तो वहां पे ग्रो हो ही रहा है, बट उसके अगेंस्ट आप जो लोन लेंगे वो रीपेमेंट जाएगी, बट इंटरेस्ट रेट इज द की। उससे हायर रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर करेंगे तो देन इट्स अ विन सिचुएशन फॉर यू। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड वॉच। बाय द टाइम I come up with the next video, keep watching, stay safe and stay healthy. Thank you.